Hi everyone, welcome to Flora Frenzy. I am Dr. Aditi R. Khandelwal. Today we are going to do an episode on Adenium. Adenium is one plant which is also called as desert rose. This is called as desert rose because it needs very less water और इसके जो flowers होते हैं they are as beautiful as roses. And on that note, I would also like you to meet somebody who is a new addition in my family, newest member of our family, and we are still thinking about names, thinking about Doggo or Buzo. So in the comment section, do tell me which name suits him more, Doggo or Buzo. And if you have any more options for the name, do let me know. So I'm gonna leave him at that point. Go! Okay, getting back to plants, I have a very special guest with me today. That is Archana Di. Archana Di, welcome to Flora Frenzy. Hello. And I'm Hi, I'm so happy that you accepted my invitation. She is called as Adenium Queen in Jaipur. She is one person who knows in and out and everything about the plant. So, Di, you tell us something about Adenium and tell us why February is the month wherein the cutting and everything can be done. So, बताइए दीदी. मैं बताती हूँ. एक्चुअल में अडेनियम जैसा अदिति बताया है कि डेजर्ट रोज़ है. हाँ, ये डेजर्ट रोज़ है बिकॉज इसमें लेस पानी बहुत कम डालते हैं और फ्लावरिंग जो होती है इसकी वो एज ए गुलाब जैसी होती है, रोज़ जैसी, इसलिए इसका नाम डेजर्ट रोज़ रखा है. अडेनियम एक्चुअल में ये फेब से लेके अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है. इसका जो फ्लावरिंग का सीज़न होता है वो 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. कारण क्या होता है कि ये विंटर इसके लिए सूट नहीं करता है. विंटर इसको डॉर्मेसी पीरियड होता है विंटर इसका. एंड अच्छा दीदी, मुझे बताइए, डॉर्मेंसी आपने वर्ड यूज़ करा, सो व्हाट डू यू मीन बाय द डॉर्मेंट पीरियड ऑफ प्लांट्स? डॉर्मेंट पीरियड ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है कि जिस समय प्लांट होता है ना ग्रो करता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना वो मतलब बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं होता है, ना उसमें फ्लावरिंग होती है, कुछ नहीं होता है. उस पीरियड को डॉर्मेंसी पीरियड करते हैं. इस टाइम पर हमको ना पानी देना होता है इसको और ना ही कोई फीडिंग देना होता है. सो इट जस्ट बिकम्स लाइक पोलर बेयर. जब पोलर बेयर गर्मियों में खाता है और सर्दियों में जाकर के और सो जाता है. So the plants also during winters they don't need any nutrition because they are not growing at that time. उस वजह से winters में they go into dormancy and कुछ भी हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट पानी भी हमें बहुत कम डालना है. एंड दीदी, क्या ये सब चीज़ों में सब प्लांट्स में सेम होता है या स्पेसिफिकली एडेनियम में होता है? नहीं, ये सभी प्लांट्स में होता है जब इनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है. लेकिन आज हम अडेनियम की बात कर रहे हैं तो इसी के लिए बोलेंगे कि इसका जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो मिड नवंबर से और जनवरी लास्ट तक होता है. फेब में इसका धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसका 3 महीने करीब इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है. उस समय हमको इसका जो पॉट होता है वो अलग से उठा के रख देना चाहिए. ना उसमें कोई पानी दो तो महीने में एक बार दे दो. उसके बाद में उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई फीडिंग चाहिए होती है. इसलिए इसका ये डॉर्मेंसी पीरियड होता है. फेब में हम लोग जब इसका डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म होता है तो हमें पता कैसे चलता है कि इसका डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म हो रहा है. तो आप देखते हो कि जैसे ये प्लांट है इसमें न्यू लीव्स आना शुरू हो गई हाँ, इस वाले में काफ़ी अच्छे से दिख रहा है. वेरी सिंपल टू नो कि आपके प्लांट की डॉर्मेंसी पीरियड जो है वो कब खत्म हो गई और कब स्टार्ट हो रही है. बिकॉज यू कैन सी द स्मॉल लीव्स हैव कम, दे हैव स्टार्टेड स्प्राउटिंग फ्रॉम द प्लांट. ओके, अच्छा, अब इसके बारे में हम जैसे फेब में हमें पता लग गया कि इसका डॉर्मेंसी पीरियड खत्म हो रहा है. एक टेम्परेचर का भी होता है, जैसे टेम्परेचर हाई होने लगता है उसी के हिसाब से पता चल जाता है कि अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड. जनरली ऐसे ही बताया जाता है ना कि बसंत पंचमी से ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है और होली तक काफी सही समय रहता है इसकी कटिंग वटिंग करने के लिए. हाँ. अच्छा दीदी, ये बताएं कि व्हाई डू वी नीड टू कट? हमें कटिंग करनी क्यों है एडेनियम की? कटिंग इसलिए करनी चाहिए, जैसा कि आप इस प्लांट को देख रहे हो ये वाइडली ग्रो हो रहा है. अब ये ऐसे ग्रो होगा तो ये अपने को सुंदर भी नहीं लगेगा. दूसरी बात, ये ऐसे इस तरीके से ये निकल के ऐसे गिरने लगेगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. कटिंग करने से क्या होगा, हम इसको एक प्रॉपर शेप देंगे
और प्रॉपर शेप देने से, जैसे हमने यहाँ से कट किया तो कट करने के बाद यहीं से स्प्राउटिंग हो जाएगी 2-3 तो हम लुक लाइक एक ट्री की तरह इसको शेप दे सकते हैं। और जब फूल भी आएंगे तो ऑलमोस्ट एक ही हाइट पे आएंगे तो वो गुच्छे की तरह से बन जाएंगे। एक बुके जैसा वो लगेगा। हाँ। इसलिए इसकी कटिंग प्रॉपर होना जरूरी है। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आज स्पेसिफिकली आज के एपिसोड में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द कटिंग ऑफ अडीनियम। अब जो वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और डॉर्मेंसी पीरियड जो है वो खत्म हो गया है एंड नाउ इट इज द राइट टाइम वेर इन वी कैन डू द कटिंग ऑफ अडीनियम प्लांट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so we need certain tools. This I have shown you in my earlier video. This can be used for pruning the plant. हाँ, अब कटिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्चुअल में स्टेरिलाइज होना ज़रूरी है। अगर इस पर किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो प्लांट को लग सकता है। स्टेरिलाइज करने के लिए 3-4 तरीके हैं। या तो हम लोग को ये बैट टिश्यू है, बैट टिश्यू लेके इसको अच्छे से वाइप कर देंगे तो ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। या फिर कोई भी अल्कोहल बेस्ड कोई भी है चीज़ उसमें हम इसको डिप करके उससे स्टेरिलाइज कर सकते हैं। या फिर हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर या फिर बेबिस्टिन जो एंटी फंगल होता है प्लांट्स के लिए उसको हम इस पे लगा सकते हैं और ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें स्टेरिलाइजिंग अच्छा, मैं कटिंग बता रही हूँ। कटिंग के साथ इसकी फीडिंग का भी इस मंथ में ध्यान रखना है। फैम में हमें फीडिंग इसकी इस तरीके से देनी है कि इनमें न्यूट्रिशन भी जाए जिससे कि अच्छे से ग्रोथ हो। तो हमें DAP और NPK एवरी 15 डेज में इसको डालना चाहिए। अब मैं आपको कटिंग बता रही हूँ। जैसे कि ये प्लांट है, अब इसको किस तरीके से कटिंग करें। ये देखो ये रोजी पेटल है और ये इसमें देसी उग गया है। ओके, तो जैसे कि रोज में हम देसी को कट कर देते हैं वैसे ही अडेनियम में भी इस देसी को, क्योंकि इसमें सिंपल फ्लावरिंग आएगी। हाँ। तो हम आज इसको नीचे से ही कट कर देंगे क्योंकि ये देसी है। तो जब भी आप देखें तो जब भी हम कोई एडेनियम प्लांट लाते हैं यू वुड बी एबल टू सी द ग्राफ्टिंग ओवर हियर, क्योंकि जहाँ से भी ग्राफ्टिंग होती है बेसिकली ग्राफ्टिंग कैसे होती है कि एक नॉर्मल प्लांट के ऊपर हम उसे कट करके और दूसरा उसमें जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। और यहाँ पर यू वुड बी एबल टू सी दैट। तो हम जितना भी उसके नीचे से प्लांटिंग जो भी होगी वो सारी की सारी जो होगी वो देसी होगी। तो हम देसी को हटा देंगे और उसके ऊपर जो होती है वो सारी की सारी हमारा ग्राफ्टेड पार्ट निकलता है। अदिति, कटिंग करने के बाद हमको इस पर जैसे कि हल्दी, एंटी फंगल कोई भी चीज़ लगानी है, हल्दी लगा सकते हैं, दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं या फिर साफ लगा सकते हैं। अपनी फंगीसाइड होता है प्लांट्स के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से फिर ये डैमेज ना हो प्लांट। ठीक है दीदी, ऐसा भी कहते हैं कि मिट्टी भी लगा सकते हैं। हाँ, मिट्टी भी लगा सकते हैं। कोई भी कटिंग पे अपन मिट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्दी और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो इसलिए अपन हल्दी लगाएंगे। घर में चीज़ें जैसे दालचीनी पाउडर है, हल्दी है, तो ये अपन अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है। अब चूँकि ये अडेनियम है, इसमें फुटाव हो गया है और इसको अपन को सुंदर खूबसूरत बनाना है, तो अभी मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। तो कटिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे अदिति कि जैसे ये देखो ये सीधा पोर्शन है और अपने को लुक लाइक ए ट्री। तो ट्री के जैसे बनाना है। तो ये अपन देखो ये कट किया, ये देखो इसकी कटिंग करने के बाद में इसको धूप में नहीं रखना है, 3-4 दिन शेड में रखना है और पानी नहीं देना है प्लांट को। ठीक है, कितने दिन तक पानी ना दें? 4-5 दिन तक पानी नहीं देंगे तो चलेगा। और उसके बाद में हम नॉर्मली इसको धूप में धीरे धीरे लेके आ सकते हैं और इसको वाटरिंग करनी है। अभी इसके अपन ये पत्तियां अपन को तोड़नी पड़ेंगी या पत्तियां रख सकते हैं? पत्तियां हटा सकते हैं, क्योंकि पत्तियां हट जाएंगी तो उसके बाद में ये जो बर्ड्स होंगे वहीं से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये अब कटिंग हो गई है इसकी और हम यहाँ से भी काट सकते हैं, पर मैं ये देख रही हूँ यहाँ नया फुटाव है तो हम और ये यहाँ से ब्रांचेस नई ग्रो होंगी तो हम लोग इसको नहीं काट रहे हैं, ये इसका कट गया। ठीक है। सो अब इन आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस प्लांट flourished after we have done the cutting. So probably in a month or two, 1-2 मंथ के अंदर इसके अंदर काफी अच्छे से मेरे ख्याल से सारे में स्टेम्स आ जाएंगी नई है ना? 1 महीने के बाद इसमें पूरे में स्टेम आ जाएंगी और आफ्टर
मतलब 1.5 and 2 month इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। So I'm going to show you in my follow-up videos। और आज के लिए हम 1-2 वीडियो और कर लेते हैं, 1-2 प्लांट आपको और कट करके दिखाते हैं, so that you are able to understand how nicely this has to be done। So the first pot is done। So we understand कि एक pot को कटिंग करने से शायद इतना नहीं समझ आएगा। So we have another pot for you and my heart is bleeding क्योंकि इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। You can see how beautiful the color is and how much it is flowering। But then इसी की भलाई के लिए हमें ये प्लांट कट करना पड़ेगा। दीदी आप बताइए हमें ये क्यों करना पड़ेगा कट? ये हमें इसलिए कट करना पड़ेगा, आप ये फ्लावरिंग देखो अदिति, ये रोजी अडेनियम है, लुक लाइक ए रोज। हाँ, एंड वी कैन सी कि इतना गुथा हुआ फूल है और ये देसी फ्लावरिंग है। हाँ। तो देसी फ्लावरिंग में क्या होता है कि फिर ये इसको कहीं खो जाएगा ये। हाँ, तो इसलिए हम इसकी भलाई के लिए इन सबको कट कर देंगे, उसके बाद ही ये मैच्योर एक तरीके से इसकी फ्लावरिंग प्रॉपर हो पाएगी। ये वाला फ्लावर फिर प्लांट हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर हमने ये सब देसी नहीं काटे तो ये कहीं खो जाएगा और इन सब देसी से देसी उगने लग जाएगा। देसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे? इसका जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ये रहा, ये इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, यहाँ लाइन है, तो हम इसके सारे देसी प्लांट्स को कट कर देंगे। ठीक है, तो इतनी आसानी से पता नहीं पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव वन, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स गोइंग टू टेक यू सम टाइम कि कहाँ से ग्राफ्ट हुआ है वो। ये भी हटा दूँ? हाँ, चलिए। जैसे जैसे हम अडेनियम प्लांट लगाएंगे और उसको ग्राफ्टेड पोर्शन देखेंगे तो हमको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है अपने आप ही कि कौन सा ग्राफ्टेड है, कौन सा नॉन ग्राफ्टेड है। अब ये देखो, ये इसके अदिति ये इसके एक लाइन हो रही है, यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया हुआ है और ये सब देसी था, तो हमने इसको इसीलिए काटा। इफ यू कैन सी कि ये वाली जो लाइन है एकदम ऐसी आर्टिफिशियल, यू कैन सी कि आर्टिफिशियल इतनी भयंकर गोलाई है कि आपको इतनी नेचुरल तो कभी आती नहीं है। नेचुरल या हैंडमेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ नुक्स जरूर होते हैं, और ये जो लाइन बिल्कुल बनी हुई है एकदम गोलाई में एकसार कटी हुई है। दैट शोज कि ये सारा का सारा जो पार्ट था इससे ऊपर ग्राफ्टेड है, नीचे देसी है। इस वजह से वी हैड टू कट ऑल दीज थिंग्स। यू कैन सी वी हैव कट इट फ्रॉम हियर 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 हियर। सो स्टे ट्यून्ड and do let me know if you have any confusion about the cutting of adenium plant, and I would be happy to answer all your queries. So this is the ideal way कि कट करने के बाद में you should also make it leafless। तो सारी leaves भी हमने इसकी हटा दी हैं। लीफलेस इसलिए करते हैं, कारण ये है कि अगर हम इसकी लीव्स हटा देंगे तो स्प्राउटिंग बहुत जल्दी है, क्योंकि इनकी लीव्स खाना लेती हैं तो खाना नहीं ले पाएगा ये प्लांट, और यहाँ से ये लीव्स नहीं है या ये है तो ये पूरा खाना इनको स्प्राउटिंग में मिलेगा और वो जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। इसलिए हमने सारी लीव्स हटा दी हैं और इसको फिर हल्दी से सील कर दिया। So we are done with our second plant, and yes, it was looking so beautiful, and now all the flowers are gone, all the branches are gone, but it is for its own good. That is the reason we have done it. So we have a third plant and you can see that it is red in color, very beautiful, bright color, और इसमें भी कई तरीके के फ्लावर्स आते हैं। किसी में बिल्कुल सिंगल पत्ती आती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं दीदी? डबल मल्टी लेयर्स बोलते हैं या मल्टी पेटल या फिर रोजी अडेनियम। इसको दो तरीके से बोलते हैं क्योंकि इसका जो फूल होता है वो काफी रोज जैसा दिखता है, मल्टीपल पेटल्स आते हैं, तो इसीलिए इसको मल्टी पेटल या रोजी अडेनियम बोलते हैं। नाउ देयर इज अ टेस्ट फॉर द व्यूअर्स। ये थर्ड हमारा प्लांट है। दो में हमने आपको बताया है कि ग्राफ्टिंग कहाँ से हुई है। नाउ लुक एट द होल कोडेक एंड एवरीथिंग एंड टेल अस कि इसमें कहाँ से, इतना ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, नीचे से ही होती है। तो अब आप बताएं कि इसमें कहाँ से हुई है। You have 10 seconds. Okay, I think you must have seen something in this. So can you see ये थोड़ी सी जो पार्ट है ये थोड़ा सा अलग सा कुछ नजर आ रहा है, एंड अगेन ये एकदम गोलाई में ऐसे कटा हुआ है, राइट दीदी? राइट। सो यू कैन सी कि ये यहाँ से ग्राफ्टेड है। अब इसके नीचे जितनी भी स्टेम्स आएंगी, लाइक द वन यू कैन सी ओवर हियर, ये जो है ये देसी है, और बाकी की जो सारी ऊपर है ये देसी नहीं है, ये सारा का सारा ग्राफ्टेड पार्ट है। लेकिन इसको तो हम हटाएंगे ही हटाएंगे यहाँ से, लेकिन जब आप देखेंगे तो हमें दीदी ऊपर से भी करनी पड़ेगी कटिंग।
काफी नीचे से हमें इसकी कटिंग करनी ये पड़ेगी। कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, एक ये देखो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है और ये फिर धीरे धीरे ऐसे वाइल्डली ग्रो होगा और फिर हाँ। नीचे गिर जाएगा, ये फिर उतना अच्छा सुंदर नहीं लगेगा। तो हमें इसको काटना पड़ेगा और एज ए बुके बनाना है। तो बुके बनाने के लिए हमें ये देखो, पहले एक मेन ब्रांच है, ये सीधी काटी, इसको सीधा कट किया। एंड आई विल गिव यू वन मोर टिप, क्योंकि हमारे पास में ये ग्राफ्टेड है और आगे जाकर के हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे, सो आई एम मार्किंग द प्लांट। या सो दिस इज ये बहुत रेड कलर। बहुत जरूरी है ये कि ग्राफ्टिंग करते वक्त हम कभी नए कलर्स की ग्राफ्टिंग करते हैं और स्टेम्स का ध्यान नहीं रखते, तो कई बार हम लोग जो देसी होती है उसी की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो ये मेरे साथ, हाँ ये मेरे साथ बहुत बार मैं कर चुकी हूँ। तो मैं हमेशा मार्क करके रखती हूँ जिससे कि मुझे पता रहे कि ये ग्राफ्ट। हाँ, स्टेम देखने से पता नहीं लगेगा कि ये ग्राफ्टेड है कि नॉन ग्राफ्टेड है। सो मैंने इसके ऊपर रेड लिख दिया है, आर लिख दिया है, एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम विद दीज। आई एम गोइंग टू मार्क इट विद आर। अडेनियम ये कॉडेक होता है इसका, ये अपने आप में पानी पीता रहता है, लेकिन हाँ ये है कि अडेनियम को हम बॉन्साई की शेप दे सकते हैं। ठीक है। तो जो नए न्यू लोग होते हैं वो इसको बॉन्साई इसलिए समझते हैं क्योंकि ये थिक होता है इसका कॉडेक, लेकिन ये बॉन्साई प्लांट नहीं है, ये सक्युलेंट्स की वैरायटी में आता है। और वी आर ओनली गिविंग इट अ शेप। So it is not a it is a succulent, but it is not a bonsai. But we are cutting it so that it looks beautiful. लुक्स ब्यूटीफुल, और धीरे धीरे हम इसको बॉन्साई की शेप भी दे सकते हैं, तो लुक लाइक बॉन्साई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है। हाँ कोई भी प्लांट है हम उसको बॉन्साई की शेप देंगे तो वो बॉन्साई होगा, लेकिन इसका बॉन्साई फिर बहुत जल्दी भी बनता है। ओके, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड प्लांट, एंड आई होप 3 प्लांट की कटिंग के बाद और एक टेस्ट के बाद में आप सब जने अब पता कर पाएंगे कि ये ग्राफ्टिंग अडेनियम में कहाँ से हुई है, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, और कैसे कैसे हमें मार्क करके अपनी जो है स्टेम्स जो हैं जिनको हम काट के रख रहे हैं वो हमें कैसे रखनी है। सो वी विल एंड द वीडियो एट दिस नोट, एंड आई होप आप लोग को ये सब कुछ आज समझ आ गया होगा कि कटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मंथ्स टू सम इट अप। सो हम अगर हमें अडेनियम की कटिंग करनी है तो वी कैन डू इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी और फेब्रुअरी। But the better period for cutting is definitely the जो बसंत पंचमी वाला टाइम आता है उसके आसपास ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। डॉर्मेंसी से प्लांट बाहर आया होता है और वो जल्दी से बढ़ता है, इस वजह से दैट इज द राइट टाइम टू डू द कटिंग। ओके दीदी, इट वॉज अ ग्रेट वर्किंग विद यू इन ऑल दीज कटिंग्स। मुझे बहुत मज़ा आया ये सब काम करने में। आई होप सारे व्यूअर्स को इसके बारे में पता चल गया होगा। एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी टर्म या कोई भी बात हमारे वीडियो में आज नहीं समझ आई है, यू कैन ऑलवेज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट इज डॉक्टर आदिति आर खंडेलवाल एंड अर्चना दी फॉर यू। बाय बाय। बाय।